नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। वैवाहिक जीवन में तलाक क्यों होते हैं, आज मैं इसी बात की चर्चा करूंगा। तो वैवाहिक जीवन का सुख हम 7वें भाव से देखते हैं और इनके सपोर्टिंग भाव हैं दूसरा और 11वां। लेकिन जिस प्रकार गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और उनका एक संतुलन बहुत ही जरूरी होता है, उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी 2 व्यक्तियों का संतुलन, स्त्री पुरुष का संतुलन बहुत जरूरी है। लेकिन इस संतुलन को बिगाड़ने का काम करता है छठा घर। छठा घर वैवाहिक जीवन में मतभेद का कारक है। यानी जब भी 7वें घर का उपनक्षत्र छठे से कनेक्ट हो जाए या किसी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में छठा घर एक्टिवेट हो जाए तो मतभेद शुरू हो जाते हैं। यानी मतभेद की ये शुरुआत है। इसका मतलब ये है कि दोनों के विचार यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो दरार की शुरुआत छठा घर है और उसका फाइनल डेस्टिनेशन 12वां घर है, क्योंकि 12वां घर वैवाहिक जीवन में सेपरेशन, अलगाव का कारण बनता है। और यदि उसमें 8वां घर आ जाए तो जो वैवाहिक जीवन में झगड़े होते हैं वो उच्च लेवल के हो जाते हैं, हाई लेवल के झगड़े हो जाते हैं। और जब 7वां घर का उपनक्षत्र या नक्षत्र स्वामी 10वें घर से कनेक्ट हो जाए तो मामला घर की दहलीज से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगती है। तो इसलिए जब भी इसमें 8वां, 12वां और छठा घर आ जाए तो वो अलगाव की ओर संकेत देता है। अगर 10वां घर भी आ जाए तो फिर यहाँ तलाक के प्रबल योग बन जाते हैं। और जिस महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ये तीनों जो खराब घर हैं वैवाहिक जीवन के लिए, ये अगर आ जाएं तो तलाक के प्रबल योग बन जाते हैं और सेपरेशन करा के छोड़ते हैं। इसके कई उपाय भी हैं। आप चाहें तो इन घरों को अलाइन भी कर सकते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के जरिए। आप चाहें तो जो घर बुरे परिणाम दे रहे हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर उनको यूज किया जाए तो उसके बुरे परिणाम हमें कम मिलेंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो आपको यूज करेगा और यहाँ पे बिल्कुल बुरा परिणाम देगा, जो फाइनली सेपरेशन की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी और नक्षत्र स्वामी सिर्फ 7वें से कनेक्ट हो और दूसरा और 11वां घर उसमें ना आए और ये विरोधी घर जो हैं वो ज़्यादा बार आ जाएं, या छठा, 8वां और 12वां घर या 10वां घर आ जाए तो तलाक के प्रबल योग बन जाएंगे। तो इसलिए समय रहते इसको अलाइन करना बहुत आवश्यक है और अपने जीवन को सुखमय बनाने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आशा करता हूँ इन प्रमुख बिंदुओं पर जो चर्चा की गई है वो आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।